बदलते मौसम के साथ जब दिल करता है कुछ मज़ेदार सा बनाने को और खाने को, तो ऐसी चीज़ बनाई जाए जो घर वालों को पसंद आए और आपको बनाते हुए भी मज़ा आए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज रेसिपी अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले आपको चाहिए पालक। अच्छा, उबली हुई पालक ली है मैंने एक प्याली भर कर, यानी 2 बंच आप बड़े जो है वो ले लीजिएगा पालक के। उसको धोकर वॉश करके छलनी में डाल के छान लीजिएगा और 1.5 गिलास पानी डाल के बॉयल करके आपके सामने ये हाजिर है। अब आपने क्या करना है, आपने लेना है एक कढ़ाई, उसके अंदर शामिल करना है देसी घी। देसी घी ना हो तो उसकी जगह नॉर्मल घी या तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो 2 चम्मच घी के शामिल किए देसी, और घी के शामिल करने के बाद आपने इसके अंदर जो है वो एक बड़े साइज़ का प्याज काट के चॉप करके छोटा-छोटा काट के शामिल कर दिया। साथ में 1 टीस्पून आपने इसके अंदर शामिल कर देना है सफ़ेद ज़ीरा। दोनों चीज़ों को आप पकने देंगे धीमी आँच पे। धीमी से दरमियानी आँच पे कुक करना है। जब प्याज़ का रंग कुछ सुनहरा हो जाए, गोल्डन कलर आने लगे, तो फिर मसाले शामिल करते जाएँ। और सबसे पहले तो धनिया पाउडर आपने शामिल करना है 2 छोटे चाय के चम्मच। तो 2 छोटे चाय के चम्मच धनिया पाउडर इस्तेमाल करते ही आपने लाल मिर्च का पाउडर इस्तेमाल करना है 1 छोटा टीस्पून। साथ में आप इसके अंदर शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 छोटा चाय का चम्मच। उसके साथ आप शामिल कीजिएगा हल्दी आधा टीस्पून, इसके अंदर भरकर शामिल कर दीजिएगा। फिर आपने इसके अंदर शामिल करना है ये तमाम मसालों को और इसको कुक करना है तकरीबन इतना कि आपके जो मसाले हैं वो 1 मिनट बस जस्ट आपने प्याज के साथ कुक कर लेने हैं, पका लेने हैं। उसके साथ ही फिर आपने शामिल करने हैं 2 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर काट के इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। नमक का इस्तेमाल अभी नहीं कर रही हूँ, नमक बाद में शामिल करेंगे, क्योंकि टमाटर को गलाने के लिए आपने नमक के बगैर अगर इसे कवर करके छोड़ देंगे तो टमाटर खुद ब खुद सॉफ्ट हो जाएंगे और तकरीबन गल जाएंगे। तो इसको मैं ढक्कन लगा के छोड़ देती हूँ। 3 से 4 मिनट गुजर जाएँ तो ये परफेक्टली डन हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले आप 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर दीजिएगा। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करते ही इसको भी टमाटरों के साथ अच्छे से भून लेंगे और उसके बाद ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन लगा के मैंने वेट किया 3 से 4 मिनट का। 3 से 4 मिनट के बाद ये परफेक्टली डन हो चुके हैं, यानी जो टमाटर थे वो गल चुके हैं। जो टमाटर सॉफ्ट हो जाएँ, गल जाए, तो तभी आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। अच्छा, इसको आप गोश्त के साथ बना सकते हैं, चिकन के साथ बना सकते हैं, मटन या बीफ का इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो मैंने जो 1 प्याली भर कर मैंने चिकन का लिया है। चिकन जो है वो हड्डी के समेत मैंने इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहें तो बोनलेस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो 1 प्याली चिकन तकरीबन जो है आधा किलो चिकन मैंने इसके अंदर शामिल किया। चिकन को इसके साथ बहुत अच्छे से मसाले के अंदर जो है वो आप भुनाई करेंगे और इतना भूनना है कि इसका कलर जो है पहले जो नॉर्मल जिस तरह से चिकन का कलर होता है उसके बाद जब वाइट हो जाए इस तरह से बिल्कुल अच्छे से भुना जाए, तकरीबन 50% जो है वो डन हो जाए, इतना आपने भूनना है। चिकन की अच्छे से भुनाई कीजिएगा। भुनाई करने के बाद फिर आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है उबली हुई पालक। अच्छा, जो चिकन का 50% है वो इसी में गल जाएगा जब आप इसके अंदर पालक शामिल करेंगे, क्योंकि पालक के अंदर भी काफ़ी हद तक पानी है। तो इसी पानी में ही जो चिकन है वो गल जाएगा। अगर आपको ज़रूरत पेश आए तो आधी प्याली पानी शामिल कर सकते हैं। अब आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद फिर आपने इसको चाहें तो आधी प्याली पानी शामिल कर दें, नहीं तो ढक्कन लगाकर छोड़ दें धीमी से दरमियानी आंच पर। धीमी से दरमियानी आंच पे छोड़ देंगे तो क्या होगा, पानी ड्राई हो जाएगा पालक का, और साथ में जो चिकन है वो भी काफ़ी हद तक गल जाएगा। सो इसी स्टेज पर इसके अंदर जो है वो शामिल कर दीजिएगा नमक। नमक पहले शामिल नहीं किया था, सो हस्बे ज़ायक़ा नमक शामिल कर दीजिएगा इसके अंदर। और नमक शामिल करने के बाद फिर आपने इसको पकाना है ढक्कन लगाकर। तो मैं इसको ढक्कन लगा कर छोड़ दूँगी। और मैंने आपको बताया कि अगर ज़रूरत पेश आए तो पानी भी शामिल कर सकते हैं। तो मैंने तो शामिल नहीं किया था, लेकिन अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अच्छा, इसको आपने ढक्कन लगाना है और उसके बाद इसी स्टेज पर चाहें तो थोड़ी-सी हरी मिर्चें भी काट के शामिल कर सकते हैं, ताकि टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाए। तो मैंने इसको तकरीबन जो है 7 से 8 मिनट के लिए ढक्कन लगा के छोड़ दिया था, धीमी आँच पर। दे सकते हैं परफेक्ट साइडों पर आपको घी नज़र आ रहा होगा और चिकन भी गल चुका है बहुत अच्छे से, और साथ में पानी जो है वो ड्राई हो भी चुका है, बिल्कुल खुश्क हो चुका है जो उसका था पालक का। अब आपने क्या करना है, लास्ट में बिल्कुल इसके अंदर शामिल करना है हरी मिर्चों को। अच्छा, इसी स्टेज पर हरी मिर्चों को शामिल करके 2 मिनट का दम देंगे, और दम देने के बाद 2 मिनट को परफेक्ट इसको दम दीजिएगा, ताकि जो हरी मिर्चें थोड़ी सॉफ्ट हो जाएँ और एक अच्छा सा जो अरोमा और आपको जो इसकी खुशबू है वो हर तरफ वैसे भी आ रही होगी जब आप इस स्टेज तक पका लेंगे। तो उसके बाद बस आपने चूल्हा बंद कर देना है। चूल्हा बंद करने के बाद इसको डिश आउट करना है। मज़ेदार से ये गोश्त पालक की रेसिपी हाज़िर है जनाब। बहुत ही यम्मी, बहुत ही डिलीशियस और झटपट से बन जाने वाली। इसके लिए आपको घंटों जो है पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इसी तरह से पालक को उबाल कर पकाएंगे तो आप मज़े लेते रह जाएंगे। रोटी नान के साथ इसको एंजॉय कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।